ये P5 पैनल है 200 kVA का, ठीक है। तो ये इसका रिले, इसको गेट रिले बोलते हैं। ये गेट रिले जो है ना, ये चलते हैं, ये जो इशारिया में जाते हैं ना, ये इशारिया 97-98 जब 90 से कम हो, इशारिया 90 से, फिर ये पावर फैक्टर ऑन होते हैं। यहाँ से ऑटो पे रखोगे तो ये इसके थ्रू चलता है। यहाँ से ये सारे ऑटो पे रखेंगे, ये भी ऑटो है, ये भी ऑटो पे रखना है, ये भी ऑटो पे रखना है, सॉरी, ये सारा ऑटो पे रखेंगे तो ये ऑटो पे ना उसके थ्रू चलेगा, ऑटोमेटिक इस रिले के थ्रू चलेगा। इधर से भी ऑटो है, जब इधर से हम मैनुअल पे करेंगे तो ये रिले डिस्कनेक्ट हो जाएगी और इसके थ्रू हम मैनुअली चला सकेंगे। ये इसके ये इसके ब्रेकर है P5 के। ये P5 के ब्रेकर वैसे हम ऑन नहीं रखते हैं, क्योंकि जब तक कैपेसिटर वैसे चले तो ये ब्लास्ट कर जाते हैं। तो ये इसके ये ब्रेकर है, 8 स्टेज हैं। ये इसका थर्मोस्टेट है, इसको हमने 30 पे रखा हुआ है, इसको 30 पे रखा हुआ है। ये इसका कंट्रोल है, ये P5 ये 12.5 kVA के ये कॉयल इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत हाई होता है। तो ये कॉयल थोड़ा सा ज़रूरी बात है, जब इंडक्शन बनती है तो उसमें वोल्टेज थोड़े से कंट्रोल हो जाते हैं। और ये पीछे इसके कापर है। ये इसका मेन खाना है, मेन खाने में ये चेंज ओवर है, ये अब वापड़ा चल रही है, ये ऑफ है, ये जनरेटर चलेगा। ये इसके लिंक है, ये इसकी लोड की लिंक है, ठीक है। ये बेसिक जो मेन इनकमिंग है वापडा, ये जनरेटर के ऊपर है, ये वापडा के हैं। अब बेसिक करना ये, क्योंकि P5 जो है ना ये वापडा पे चलता है, जनरेटर पे नहीं चलेगा, क्योंकि जनरेटर का अपना P5 कंप्लीट होता है। तो इसका इससे हमने कनेक्शन दिया हुआ है, ये इससे इसके वो कापर जो है ना दिख रही है ना, उससे कनेक्शन दिया हुआ है। ये देखो, ये बीच में हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये इसको इधर के साथ कनेक्ट, ये जनरेटर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इसका जब लोड निकलता है, ये लोड की सीटी है, ये इसका LT है, ये इसका LT है, 200 का एक है, कुछ सिंगल पोल है, और ये इसके मेन है, और ये पूरा पैनल है। बंद करो इसको। और ये बंदा है जो यूट्यूब को चला रहा है। ये इसके गेट रिले है, इसमें पूरी सिस्टम उसको कंट्रोल, ये पूरा पैनल है।